यही है कि मदरसे के परमाणु बम से नहीं डरते हम, क्योंकि पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इशाक डार भारत को गीदड़ भपकी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अल्लाह ने हमें परमाणु ताकत बनाया है। दरअसल इसको कहकर वो ताकत नहीं, अपना डर दिखा रहे हैं। इशाक डार ये भी कहते हैं कि हम हर लिहाज से तैयार हैं, भारत को परमाणु बम की गीदड़ भपकी देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने हमें परमाणु ताकत बनाया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी जो डिप्लोमेटिक कार्रवाई है, जो वाटर स्ट्राइक है, उसके बाद घबराया तिलमिलाया पाकिस्तान अब परमाणु ताकत की गीदड़ भपकी दे रहा है। पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इशाक डार ने संसद में कहा कि हम हर लिहाज से तैयार हैं, अल्लाह ने हमें परमाणु ताकत बनाया है। और यह पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी वो परमाणु बम की गीदड़ भपकी दे चुके हैं कि हमको परमाणु बम हमारे पास है तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह की बातें इशाक डार कर रहे हैं, लेकिन ये सारी चीजें उनका डर दिखा रही हैं। पाकिस्तान के एक एक नेता के बयान को आप सुन लीजिए, फिर चाहे वो अभी बिलावल भुट्टो हो, वो वही बातें दोहरा रहे हैं जो आतंकी कह रहे थे। मैं आपको अगर बताऊं तो अभी बिलावल भुट्टो ने अभी कुछ वक्त पहले रिएक्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि दरिया में पानी नहीं बहेगा तो खून बहेगा। और एग्जैक्टली वैसी ही बात हाफिज सईद कर रहा था कुछ दिन पहले, उसकी भी तस्वीरें मैंने आपको दिखाई थी। तो आप ये समझ लीजिए कि आतंकियों की बोली बोल रहा है पाक। जो आतंकी के आका उनको सिखा पढ़ा रहे हैं पाकिस्तान के नेताओं को, एग्जैक्टली वैसी ही भाषा का इस्तेमाल पाकिस्तान के नेता कर रहे हैं। हाफिज सईद कहता है दरिया में पानी नहीं होगा तो दरिया में खून बहेगा। अब एग्जैक्टली वही बात बिलावल भुट्टो कहते हैं। अब न्यूक्लियर पावर की धमकी हमको इशाक डार दे रहे हैं। सवाल यह है कि यह धमकी नहीं है, ये डर दिखा रहा है पाकिस्तान का। जिस तरीके से भारत की वाटर स्ट्राइक की गई है, पाकिस्तान की घिग्गी बंद गई है, चिनाब का पानी हमने रोक दिया है। भारत के जल शक्ति मंत्री ने कह दिया है कि चिनाब की एक बूंद भी अब पाकिस्तान में हम जाने नहीं देंगे। उसके बाद पाकिस्तान की घिग्गी बंदी हुई है। पाकिस्तान के कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर अभी से सूखे का डर सता रहा है कि जब चिनाब का, सिंधु का, झेलम का पानी हमको मिलेगा नहीं तो फिर क्या होगा। मेरे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। कर्नल रिटायर्ड टीपी त्यागी, डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त मेरे साथ हैं, और पाकिस्तान से हुसैन जावेद साहब जो पाकिस्तानी पत्रकार हैं, वो भी इस वक्त साथ में। आप दोनों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पहले मैं हुसैन साहब आपके पास आ रहा हूं। इस धमकी को मैं गीदड़ भपकी कहूंगा कि हम परमाणु मुल्क हैं, ये क्यों बार बार कहना पड़ता है इशाक डार को? ये पहला मौका नहीं, अभी 3-4 दिन में दूसरी बार उन्होंने कह दिया। जी रोहित, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया, और साहब को भी सलाम। देखिए, बात जो है वो ये कि आपको पता है कि जो 1-2 दिन की डेवलपमेंट्स हुई है, मतलब इंडिया और पाकिस्तान के बीच के अंदर, तो उसमें जो है हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। खासकर जब आपको पता है कि इंडिया की जब स्टेटमेंट सामने आई, और ऑब्वियसली अब ये उनका एक सरकारी बयान है, और ये फैक्ट है कि वो इंडस ट्रीटी जो है वो उसको उन्होंने सस्पेंड कर दिया। अब ये सब जानते हैं कि वाटर जो है वो एक लाइफ लाइन होती है, और उसमें कोई शक नहीं है। तो यही वजह है कि हमारा जब इसमें आया है, स्टेटमेंट आया, तो खुल के कहा हमने। उसमें पीएम भी थे उस मीटिंग के अंदर, उसमें आर्मी चीफ भी थे, और वहां पे डार साहब भी थे। फैसला यही हुआ है कि देखें साहब, ये सब ठीक है, और हमने भी जो आपका वाकया हुआ है कश्मीर के अंदर, उसकी हमने भी खुल के मजम्मत की है, उसको कंडेम किया, ना सिर्फ अवामी लेवल के ऊपर बल्कि स्टेट के ऊपर। ये बात तो बिल्कुल सच है, लेकिन अगर आप हमारा पानी इस तरह से बंद कर देंगे तो ये भी उसमें वाज़ेह लिखा हुआ है। ये मैं आपके सामने अपनी हुकूमत का मौक़िफ़ एक दफा फिर रख रहा हूँ कि उन्होंने भी वाज़ेह तौर पे कहा है कि अगर हमारा पानी बंद करने की कोशिश की गई, चाहे वो झेलम का पानी है, चनाब का पानी है, या वो सिंध का पानी है, तो इसको एकदम जंग समझा जाएगा। यानी ये जंग के बिल्कुल नहीं, तो इसमें तो कोई इफ एंड बट है नहीं ना। लेकिन हुसैन जावेद भाई, इसमें कोई इफ एंड बट है ही नहीं। ये तो कह दिया, ये तो कर दिया है, इसमें कोई इफ एंड बट है ही नहीं। रोहित, एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, आपका क्या ख्याल है कि मतलब कोई ऐसा टैब है इंडिया के पास, कोई ऐसा स्विमिंग पूल है जहां से आपने एक स्विच जो है वो आपकी हुकूमत इस तरह से बंद कर दिया, और हमारे यहाँ जो पानी आ रहा है, जो सदियों से आ रहा है। देखें, पानी की जो एक इस तरह के रास्ते होते हैं वो सदियों से आ रहे होते हैं, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन बात की कि ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं होता कि एक टैब आप बंद मैकेनिज्म तो सर डेवलप किया जाएगा ना, जब फैसले होते हैं तो उसके बाद उन फैसलों को लागू करने के लिए फिर मैकेनिज्म भी डेवलप किया जाता है। उसी मैकेनिज्म पे काम भी कर रहे हैं। जब कहा है तो ऐसे नहीं कहा है। रोहित, मैं यही कह रहा हूं, देखें, अगर आप आज से ये फैसला कर भी ले, यानी कि आपसे मुराद है आपकी हुकूमत ये फैसला कर भी ले कि हमने वो तमाम जो इस तरह के वाटर चैनल्स हैं जो पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं,
हमने उनको बंद करना है ना, तो आज की डेट यानी 26 अप्रैल से लेके आपको 6 से 10 साल लग जाएंगे उस पानी का रुख चेंज करने में। आपको डैम बनाने पड़ेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये टेक्निकल चीजें हैं, क्योंकि सियासत अपनी जगह होती है। पानी का जो मुआहदा है, सिंतास है, यहाँ पे त्यागी साहब भी बैठे हैं, ये भी जानते हैं कि भाई ये एक टेक्निकल चीज है, इसको इतनी आसानी से ऑन या ऑफ नहीं किया जा सकता। तो यही वजह है कि देखिए, जब पानी अगर बंद हो जाएगा, मैं आपके सामने एक मिसाल पेश करता हूँ। आपका एक रिवर जो है वो तिब्बत से आता है, तिब्बत जो है वो चाइना के कंट्रोल में है। उस जो आपका रिवर है उसका नाम है ब्रह्मपुत्र। अगर चाइना उसके ऊपर डैम बना दे, उसको बंद कर दे, तो इंडिया की जो एक पूरी वाटर लाइफ लाइन है वो उससे मुतासर होगी। ये बात फैक्ट है। तो इस चीज को इस तरह से ये नौबत हुसैन भाई, ये नौबत आती ही नहीं। मुझे पता है कि आप बड़े लिबरल आदमी हैं और आपको इस तरह की चीजें बोलते हुए मुझे लगता है कष्ट भी होता होगा। मैं जानता हूं आपको कि आप दिल से बड़े लिबरल आदमी हैं, इंसानियत को, ह्यूमैनिटी को प्यार करने वाले आदमी हैं, लेकिन इस तरह की नौबत आती ही नहीं कर्नल त्यागी। अगर इस तरह की हरकत पाकिस्तान की तरफ से ना हुई होती, इस तरह की आतंकी हरकत ना हुई होती कि 28 लोगों को मार दिया जाता, ये तो नौबत ही नहीं आती। सबसे पहले तो मैं हुसैन साहब का धन्यवाद देता हूँ और उनकी बात को अप्रिशिएट भी करता हूँ। देखिए, किसी नदी के पानी को ये कह देना कि 100% नदी का पानी रोक दिया, ये इम्पॉसिबल है सर, ये नहीं होता। पानी को कम ज्यादा किया जा सकता है, उसके लिए रिजर्वायर बनाने पड़ेंगे, डैम बनाने पड़ेंगे। और अभी जैसे कहा गया कि हमने हरिके में जो बैराज है, उस बैराज के 31 गेट बंद कर दिए, वो भी सर पूरी तरह से सच नहीं है। दरअसल में वहां का जो रिजर्वायर है, जिसकी कैपेसिटी करीब 68,000 एकड़ फीट थी, वो सिल्ट होने की वजह से 9,000 रह गई है। यानी कि एक तो पहले रिजर्वायर की कैपेसिटी कम है, और जो 31 गेट हैं वो 31 गेट भी मरम्मत चाह रहे हैं, टेंडर इश्यू हो चुका है, उनका कुछ लीकेज है। तो कुल मिला के बात यह है कि पानी तो एकदम बंद नहीं किया गया, लेकिन पैंट से बाहर आने की भी तो आवश्यकता नहीं है सर। मेरा प्रश्न ये है आपसे कि संधि हुई थी, सिंधु जल संधि हुई थी, इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी। संधि किसमें होती है सर? संधि मित्रों में होती है, संधि दुश्मनों में तो होती नहीं। अब यहाँ पे जब आपके डिफेंस मिनिस्टर ने खुद ही ये कह दिया, मान लिया, हम तो बहुत समय से कह रहे हैं कि पिछले 3 दशक से हम आतंकियों को सपोर्ट कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये मान लिया, तो ये दोस्ती का तो हाथ नहीं है, ये तो दुश्मनी का हाथ है, और दुश्मनों में संधि नहीं होती। तो लिहाजा हमने इस संधि को खत्म भी नहीं किया, स्थगित किया है। आने वाले समय में बेहतरीन अगर आचार विचार मिलते हैं तो इसके अंदर फर्क भी लाया जा सकता है। और एक बात और, कि जो अभी पहलगाम में हमला हुआ, जिस इशू पे हम डिस्कस कर रहे हैं, अब कम से कम आपको मान लेना चाहिए कि वो पाकिस्तान के थे। उनके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर पाकिस्तान में 2 जगह में 13 देशों को बताए जा चुके हैं। ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस उसकी साक्षी है। और वो आए जनरल मुनीर के कहने पर, जनरल मुनीर के उस स्टेटमेंट के ऊपर कि हिंदू और मुसलमान अलग हैं, विचार अलग है, धर्म अलग है, रीति रिवाज अलग है, महत्वाकांक्षाएं अलग है, उस पे वो आए। तो पहली बात तो आपको भी ईमानदारी से अब ये मान लेना चाहिए कि ये जो पहलगाम में हमला हुआ, इसमें जो थे आतंकी वो पाकिस्तान के थे। और उसके बाद में आगे की बात जो होगी वो अब एक्शन होगा। इसको तो बहुत सारे पाकिस्तानी लोग भी कह रहे हैं। वो पाकिस्तान के मेजर हैं कोई आदिल रजा, उन्होंने इस बात को कहा कि भाई ये अटैक तो प्लान ही किया गया मौलाना मुनीर की तरफ से था। मैं इस पर आऊंगा एक